रूप ध्यान करने का प्रयास कीजिए। अपने इस स्थूल शरीर को यहीं हॉल में छोड़ दीजिए। मन से एक दिव्य देह का निर्माण कीजिए। मन का बनाया हुआ शरीर, इस शरीर की आयु है 16 वर्ष। चारों ओर प्रकाश है। नवीन देह, इसी को भाव देह कहते हैं। इस भाव देह से साधक को साधना करनी है। तो देखिए, हमारा ये नया शरीर गोलोक की ओर जाने को तैयार है। ये जा रहा है, पृथ्वी को भेदता हुआ बाहर निकल गया अंतरिक्ष पर। अंतरिक्ष को भेदता हुआ अब ये शरीर पहुंचा है बिरजा नदी के पास। ये बिरजा नदी इस मृत्युलोक और दिव्यलोक के मध्य है। ये साधारण नदी जैसी नहीं है, ये चिन्मय नदी है। बिरजा नदी का जल चमक रहा है सोने के समान, मानो कृष्ण ही बिरजा नदी बने हैं। बिरजा नदी को पार करते हुए हमें अब अन्य लोकों को पीछे छोड़ते हुए गोलोक पहुंचना है। आपका दिव्य देह सिद्धलोक को देख रहा है, जहां ज्ञानी जन साधना में रत हैं, जहां ओम की ध्वनि आ रही है। ये सिद्धलोक है, ज्ञानियों का, परमहंसों का। इस सिद्धलोक के आगे परव्योम लोक, जहां वैकुंठ शिवलोक आदि है, क्षीर सागर है और महाविष्णु शेष की गोद में लेटे हैं। शेष छाया प्रदान कर रहे हैं, अपनी सेवा में लगे हैं। और महालक्ष्मी जी भी नारायण के नीले चरण चाप रही हैं। तो इस शांत अलौकिक मुद्रा का आप दर्शन कर रहे हैं। प्रभु बड़ी शांत मुद्रा में लेटे हैं। मुखमंडल पर हल्की सी मुस्कान है, गांभीर्य है, वेद आदि स्तुति कर रहे हैं। इसके आगे शिवलोक है, फिर उसके आगे साकेत लोक है, जहाँ प्रभु राम का दरबार है, जहाँ हनुमान जी हाथ जोड़कर बैठे हैं, सिर झुकाए सदा सेवा के लिए आतुर। जहाँ भरत जी संतों में श्रेष्ठ हैं, वो भी प्रभु राम के चरणों के निकट बैठे हैं। बगल में सीता मैया हैं वाम भाग में, और दूसरी तरफ लक्ष्मण जी हैं। पूरा राम दरबार है, शत्रुघ्न है। इसके आगे अब हमारा ये भाव देह बड़ा आतुर है, जल्दी जल्दी जा रहा है और अब ये दर्शन कर रहा है गोलोक का। गोलोक गोलाकार रूप में है। आप अपने भाव देह से गोलोक के भीतर प्रवेश कर रहे हैं और देखते हैं कि गोलोक की प्रत्येक वस्तु प्रेम से सिंचित है और दिव्य है। यहाँ के बिटप वृक्ष आदि, वो भी मानो उनको छूने से ऐसा लगता है जैसे कृष्ण को देखने में आनंद, वैसे ही गोलोक के प्रत्येक
प्रत्येक वस्तु के स्पर्श में वही आनंद, मानो कृष्ण ही वृक्ष बन गए। सफेद सफेद गौओं को देखने में परमानंद मिल रहा है। वहां के वृक्ष, वहां के पशु, वहां के पक्षी, डाल पे बैठे पपीहे, सारी, शुक, सब अपने मुख से कलरव में एक ही पुकार करते हैं, कीर करते हैं राधे नाम की। एकमात्र राधे नाम पुकारते हैं। गौएं रंभाती हैं तो माँ को बुलाती हैं। गोलोक में उनका रंभाना राधा रानी को पुकारना है। यहाँ सब युगल की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। ये प्रेम नगरी है। ऐसी प्रेम नगरी में आप प्रविष्ट हुए हैं। चारों ओर पुष्प खिले हैं, सौंदर्य ही सौंदर्य है। और गोलोक के इस गोलाकार क्षेत्र के भीतर कमल के रूप का एक क्षेत्र है। कमल की पंखुड़ियां रूप हैं। वो पंखुड़ियां गोप कुमारों के घर हैं। और बीच में कमल के मध्य जो स्थान होता है वो राधा कृष्ण का अंतःपुर है। उस अंतःपुर में राधा कृष्ण का महल है। और युगल स्वरूप वो राधा रानी दो रूप में वहाँ कृष्ण और राधा रूप में, शक्ति और शक्तिमान रूप में सदा विद्यमान रहते हैं। आप सीधा अंतःपुर में प्रविष्ट कर रहे हैं। झूले में राधा रानी और श्याम सुंदर बैठे हैं और आप अपने भाव देह से युगल स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। शीश पर मोर मुकुट है। मंद मंद पवन से मयूर पुच्छ आगे की ओर कभी झुकता है तो कभी पीछे की ओर। मुकुट में नीली, गुलाबी और सफेद रंग की मणियां लगी हैं और उसका प्रकाश श्री कृष्ण के गोल गालों पर पड़ रहा है। श्री कृष्ण के गाल नीले रंग के हैं। उस नीले भाल पर कस्तूरी तिलक है। घुंघराली अलकावली कांधे तक घनी घनी पड़ रही है। मुकुट में मोतियों की लहर बालों पर झूल रही हैं। कानों में सुंदर मोतियों के गोल गोल कुंडल हैं। गले में कौस्तुभ मणि की माला है। कांधे पर गुलाबी रंग का दुपट्टा है। श्रीअंग पर पीतांबर सुशोभित है। नीले चरणों में पायल पहने हैं और चरणों के नाखून नख से प्रकाश निकल रहा है। बाएं भाग में स्वयं महाशक्ति जगजननी ह्लादिनी शक्ति राधा रानी बैठी हैं। बड़ा भोला सा मुखचंद्र है। माथे पर गोल बिंदी है। शीश पर कनक मुकुट है। आम्र चंद्रिका है। कानों में कुंडल हैं। श्रीअंग पर नीलांबर सुशोभित है और शीश पर सिंधूरी लाल रंग की ओढ़नी सुशोभित है। नाक में बड़ी नथ है। नेत्रों से वात्सल्यता का
सिंधु टपक रहा है। उनका दायां हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है और बायां हाथ आप जो निकट बैठे हैं आपके शीश पर है। उनका स्पर्श पाकर आप अपने दोनों हाथ जोड़कर कंपित होकर, नेत्रों में अश्रु भरकर, व्याकुल होकर गोरे गोरे राधा रानी के माँ के चरणों को अपने हाथ में ले लेते हैं। गोरे गोरे चरणों में मिहावर लगी है, उंगलियों में बिछिया है। बड़े ही कोमल चरण है, नव पल्लव के समान, और उन चरणों में पायल है। ये चरण हमारे जीवन हैं। ये चरण रसिकों के प्राण हैं। ये चरण जो अपने हृदय में धारण कर लेता है, फिर माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिन चरणों की आराधना स्वयं कृष्ण करते हैं, वो चरण आपके दोनों हाथों में है और आप उन चरणों को धीरे से अपने हृदय में लगाकर करुण क्रंदन कर रहे हैं। और करुण क्रंदन करके अपनी माँ से कह रहे हैं, हे माँ, मैं तुम्हारी संतान हूं, तुम्हारा ही अंश हूं, लेकिन मां तुमको भूले बैठा हूं माया के कारण। लेकिन मां तुम देर क्यों करती हो? माना कि मैं तुमको भूल गया हूं, ये तो स्वाभाविक बात है, मैं मायाधीन हूं, लेकिन तुम तो मायाधीश हो, माया की अध्यक्षा हो, तो फिर देर किस बात की? मैं अधम हूं, मैं कुटिल हूं, मैं कपटी हूं, ये मैं स्वीकार करता हूं, हे माँ। और जब कोई स्वीकार कर लेता है तो फिर माँ अपने नालायक बेटे के अपराधों को नजरअंदाज कर देती है। ऐसे ही हे माँ, मेरे किए हुए अपराध क्षमा करना। मैं एक भटका हुआ तुम्हारा पुत्र, अब तक मैंने यही समझा कि जो सुख की खोज मैं कर रहा हूं वो इसी जगत में मिलेगा। ठोकरें खाता रहा, भटकता रहा, कभी पत्नी के पास गया, कभी माँ के पास गया संसारी, कभी संसारी पिता के पास भीख मांगी, कभी अपने पुत्रों से भीख मांगी, लेकिन सब जगह ठोकर खाकर अब हार कर हे माँ, ये गंवार जिसको तू सदा पुकारती रही, तेरे श्री चरणों के निकट बैठा है। इन चरणों को हृदय से लगाकर इसे क्षमा कर दे माँ, और इसको अपनी कृपा से युक्त कर दे। ये तेरी संतान हूं मैं, ये जीवात्मा, ये अभागा तेरा शिशु तेरे श्री चरणों के निकट बैठकर गुहार लगा रहा है। आप बड़े भाव से राधा रानी को पुकार रहे हैं, और जब राधा रानी हमारे पुकार को सुन लेती हैं तो निष्ठुरता कितनी भी धारण किए हुए हों श्री कृष्ण, उनको भी मानना पड़ेगा। जब करुण भाव से माँ अपने पुत्र की ओर देखती है तो फिर पिता को भी दोनों भुजाएं पसार कर अपने पुत्र को मनाना पड़ता है, हृदय से लगाना पड़ता है। इसीलिए स्वामी स्वामिनी जू दोनों ही
हमारी ओर देख रहे हैं और हम वहीं उनके पास बैठे क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। दोनों ने मिलकर अपने दोनों हस्त हमारे शीश पर रख दिए और हमें कृपा से युक्त कर रहे हैं। उनका स्पर्श पाकर जो आपको आनंद मिल रहा है उसको महसूस कीजिए और फिर उनके समक्ष अपना निवेदन रखिए, अपनी प्रार्थना रखिए। हे मां, जीवन के इतने दिन बीत गए, अब पता नहीं कब बुलावा आ जाएगा, कब मर जाएंगे। बड़े सौभाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिला है, उसमें भी आधी जिंदगी बीत गई, अब जो रही सही है। ऐसी कृपा करो कि बस मैं तुम्हारे श्री चरणों का अनुरागी बना, इन चरणों का निरंतर मधुप पीता रहूं। जिस चरणों से निरंतर प्रेम रूपी मधु टपकता है, उस मधु का निरंतर पान करता रहूं।